Hi guys, I'm Madhusha and I'm back with all of you guys and you are watching Madhush's Creation. You can clearly see that I have chopped my hair pretty short and I am happy. मैंने थोड़ा सा curl करने की कोशिश की थी but it goes wrong. But you can clearly see the mess I have created, but it's okay. You can bear it with me. But in today's video I am not going to put any kind of makeup and I am not wearing any kind of makeup right now, and my skin is totally um, makeup free, and you can still see my scars, you can still see some bumps over here, but you can see the glow on my face right now. This is non-oily and non-chipchipa glow. This is the inner healthy glow, which which I really absolutely loving it because of my current skincare routine. Recently I have started using all the face shop products like cleanser, moisturizer, toner, each and everything by the face shop. So for that this glow is happening. So I am very happy कि मैंने सही डिसीजन लिया है. फेस शॉप की प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट्स है, नॉट हाई एंड बट थोड़ा प्राइसी प्रोडक्ट्स है, should I use it or not because my skin type is extremely oily and acne prone. कुछ भी इस्तेमाल करूँ तो एक्ने हो जाती है, ब्रेकआउट हो जाती है. But I'm extremely happy, and if you are interested to know what kind of products I use, how I use those products, comment down below. I will make a separate video for you. And yeah, it's been a long intro, but in today's video I am going to tell you guys about niacinamide in details before buying any kind of niacinamide serum, especially the Dermaco one, because I have bought it and I have used it quite a lot. मैंने इसको आई गेस 1 मंथ तो हो ही गया होगा, इसका बॉटल ख़त्म होने को है अभी तो मैंने इसको यूज़ किया है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज माई ऑनेस्ट ओपिनियन, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू से टू यू. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन please keep on watching. First of all, I want to start this by the packaging of the bottle. This is the cardboard packaging and इसमें लिखा हुआ है 10% niacinamide serum for acne marks plus vitamin B3 plus zinc day plus night and dermatologically tested, paraben and silicone free. and 30 ml का ये बॉटल आपको 599 या ऐसा कुछ यहाँ पे रिटेल है, 599 रुपीज़ MOP है, बट यू कैन ऑलवेज गेट इट ऑन डिस्काउंट. यू कैन चेक दैट आउट. आप कोई भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखते हो यूट्यूब में, उनका कूपन कोड होता है वेबसाइट में, तो वो आप यूज़ करोगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि मुझे मिली है. सो yeah, this is the outer packaging, and the inner packaging is, this is a glass bottle, but I love that this glass bottle is not transparent because all the active ingredients are not safe. जो कि ट्रांसपेरेंट बोतल में आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो भी होता है, जैसे कि इसके अंदर है 10% एक्टिव नाइसिनामाइड, पोटेंट नाइसिनामाइड इसके अंदर है. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर लाइट, सन रे और इन काइंड ऑफ एयर इसके कांटेक्ट में आता है तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है. सो मुझे ये वाला बॉटल बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल नहीं है. दिस इज़ वेरी क्यूट पैकेजिंग एंड यू विल गेट द 30 ml ऑफ द प्रोडक्ट. एंड लेट मी जस्ट क्विकली शो यू गाइज द इंग्रेडिएंट लिस्ट. इसके हम लोग क्या जानते हैं कि इंग्रेडिएंट लिस्ट एक के बाद एक जो होता है वो वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है. मतलब अगर आप मान लीजिए कि पहले नाइसिनामाइड लिखा हुआ है एंड उसके बाद ग्लिसरीन लिखा हुआ है, तो इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के आपको पता लग जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि नाइसिनामाइड ज़्यादा परसेंटेज में है देन ग्लिसरीन कम परसेंटेज में है. अगर ग्लिसरीन पहले दिया हुआ है एंड नाइसिनामाइड बाद में दिया हुआ है, देन आपको ये समझना चाहिए कि ग्लिसरीन का अमाउंट इस प्रोडक्ट में ज़्यादा है एंड नाइसिनामाइड का अमाउंट कम है. तो आई थिंक आई एम प्रिटी क्लियर.
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज अबाउट द इंग्रेडिएंट लिस्ट। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है प्यूरिफाइड वाटर विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो कि बेस्ट होता है, जिसके ऊपर बेस करके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड उसके बाद लिखा हुआ है नायासिनामाइड विच इज़ प्रिटी गुड। आई एम हैप्पी टू सी द नायासिनामाइड इन द सेकेंड इंग्रेडिएंट लिस्ट के सेकेंड में, बिकॉज नायासिनामाइड इसमें 10% है विच इज़ द पोटेंट एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट, एंड इट शुड बी द in the first row of the ingredient list. So that's that. Then the next thing is propylene glycol. The next one is glycerin. Next इसके बाद है zinc PCA. उसके बाद है diethylene glycol monoethylene ether. और इसके बाद है xanthan gum. उसके बाद citric acid है like AHA. It मीन्स कि AHA का काम होता है कि थोड़ा सा एक्सफोलिएट करना. दैट मीन्स इफ इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड और AHA काइंड ऑफ थिंग, देन दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट साथ ही साथ में एक्सफोलिएट भी करता है आपके स्किन को माइल्डली. सो कीप इट इन योर माइंड. इसके अंदर लास्ट में है परफ्यूम, सोडियम ग्लूकोनेट एंड ब्यूटाइल कार्बोनेट. ओके, सो और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि मैं उतना ज़्यादा केमिस्ट वाले टर्म्स में यूजुअल नहीं हूँ बोल के मैंने पढ़ नहीं पाई. 2-3 ऐसा था लास्ट में और भी इंग्रेडिएंट जो कि प्रिजर्वेटिव्स है. मैंने रिसर्च करके देखा है कि वो सारे प्रिजर्वेटिव्स है. ऑब्वियसली इफ़ यू आर यूजिंग अ स्किन केयर प्रोडक्ट एंड इफ़ यू आर यूजिंग इट थ्रू आउट द मंथ, और if you're using these throughout 1 or 2 months, then it should have some amount of preservatives obviously. But I have researched a lot about these preservatives, and what I think I'll tell you guys later. But उसके बाद पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल करनी होते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है use twice a day, apply 3 to 4 drops of the serum on the entire face and neck and massage gently until the serum get absorbed. मतलब आपको इसकी, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना होता है. यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि आप फेस वॉश करने के बाद सेकेंड स्टेप में आप इसको यूज़ करो. मतलब फेस वॉश के बाद आप सेकेंड जो करोगे वो ये करोगे, उसके बाद आप टोनर अप्लाई करोगे टू शट डाउन योर पोर्स, ये पोर्स के अंदर चले जाने के बाद. सो दैट्स दैट. एंड आपको 3 to 4 ड्रॉप से लेना है. एंड इट्स क्लियर कंसिस्टेंसी का एक सीरम है. यू कैन सी एकदम वाटरी है. एकदम ही बहुत ही जल्दी से स्किन पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है. आई कैन शो यू गाइस, मैं दिखाती हूँ. एकदम वाटर लाइक टेक्सचर है, जेल लाइक, नॉट जेल, इट्स एकदम वाटरी एंड इट गेट्स अब्जॉर्ब लाइक दिस. एंड ये ग्लो छोड़ता है, मेरे स्किन पे तो छोड़ता है. तो मैं अभी इसके फ़ायदे एंड जो भी नुकसान है वो सब बताऊंगी. बिफोर बाइंग दिस प्रोडक्ट प्लीज़ हियर मी आउट क्लियरली. तो पहली बात यह है कि नाइसिनामाइड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है. एंड नाइसिनामाइड हमारे स्किन पे क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बता देती हूँ. क्योंकि नाइसिनामाइड के अंदर जिंक होता है एंड ये एक विटामिन B3 का B3 आई गेस यस विटामिन B3 का एक फॉर्म है जो कि हम लोग टॉपिकली यूज़ करते हैं. अगर हम लोग इसको टॉपिकली यूज़ करते हैं तो ये पिगमेंटेशन को कम कर देता है. इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन को फर्म एंड प्लम्प बनाता है. इसके स्किन के ऊपर अगर कोई एक्ने मार्क्स है तो उसको ये रिड्यूस करता है. अगर स्किन के ऊपर कोई एक्ने है तो उसको बहुत ही जल्दी ड्राई आउट कर देता है. एंड इफ़ योर स्किन फील्स सो ड्राई एंड डल, इफ़ योर स्किन हैज़ नो लाइफ, देन दिस बेबी हियर विल हेल्प यू गाइज, बिकॉज नाइसिनामाइड हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स. तो ये आपको यूज़ करना चाहिए.
बट इसके अंदर जो भी प्रिजर्वेटिव्स है, मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स कार्सिनोजेनिक है। मतलब ये सारे प्रिजर्वेटिव्स आप अगर लॉन्ग टर्म में आप यूज़ करोगे तो स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन इरिटेंट्स है स्पेसिफिकली ये सारे प्रिजर्वेटिव्स। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन वाले पीपल, प्लीज़ अवॉइड दिस वन, बिकॉज इसके अंदर जो भी प्रिजर्वेटिव्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्किन को इरिटेट करेगा। कभी कभी तो स्किन पे थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन भी होना शुरू कर देता है। फॉर सेंसिटिव स्किन गाइज यू कैन मतलब उनके स्किन बर्न भी हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस वन। यू कैन यूज़ द ऑर्डिनरी वन बिकॉज दैट्स बेटर देन दिस वन obviously, and the preservatives, those ingredients, the preservatives they use in their ordinary niacinamide bottle, those are safest than this one. तो आप लोग वो वाला यूज़ कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वो वाला बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाता है, ये वाला उतना जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाता है। बट क्योंकि आई थिंक इट बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स दे यूज़, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है ऑब्वियसली। सो मैं क्या बोलूँगी कि अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको इस्तेमाल ना कीजिए, ये डर्माको वाला इस्तेमाल ना कीजिए, आप ऑर्डिनरी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। एंड नाइसिनामाइड के साथ आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी पोटेंट इंग्रेडिएंट्स होता है जैसे कि विटामिन सी, ये सब कुछ आप टॉप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नाइसिनामाइड के साथ कोई भी और एक्टिव इंग्रेडिएंट रिएक्ट नहीं करता, एंड यू कैन ईजिली यूज those, but I prefer to use one active ingredient once, मतलब उसके साथ और दूसरा यूज़ नहीं करना पसंद करती मैं। सो या एंड ये वाला जो मैंने यूज़ किया है 1 महीना हो गया यूज़ करते हुए, तो इसका मैं एक साइड इफ़ेक्ट देख रही हूँ धीरे धीरे। पहले दिन तो बहुत ही सही था, उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, मतलब डिफरेंस नज़र नहीं आया, मतलब डिफरेंस नज़र आया ऑब्वियसली। ग्लो करने लगा मेरा स्किन, बहुत ज़्यादा स्कार थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, एंड बहुत ही अच्छे से एक्ने को ये ड्राई आउट कर रहा था। ऑल दीज आर फाइन, बट द प्रॉब्लम इज़ मेरे स्किन दिन पे दिन क्या होता जा रहा था ना कि रेडनेस बढ़ रहा था, एंड ऐसा लग रहा था कि मेरा स्किन बर्न हो रहा है। एंड मतलब अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो उसके बाद मेरा ये दोनों जगह एकदम लाल लाल हो जाता है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मुझे लगता है कि वो स्किन इरिटेंट्स जो प्रिजर्वेटिव्स है उसके कारण हो रहा होगा। तो आपको देख के यूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा आपको यूज़ करना है एंड कौन सा आपको यूज़ नहीं करना है। बट आई विल सजेस्ट टू यूज़ द ऑर्डिनरी वन बिकॉज दैट्स बेटर देन दिस वन। एंड मुझे अभी मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम यही है कि मुझे वो इंडिया पे अभी मिल नहीं रहा है, बट आई प्रेफर दैट वन। तो अभी वो बॉटल नहीं है मेरे पास, तो मैंने यही वाला मंगाया था, and I have used quite a lot, and I have shared with all of you guys my personal experience. So I think now it's pretty clear in front of all of you guys that what you should do and what you shouldn't. And if you guys ask me, I'll not suggest this one to each and everyone, because if you have extremely oily skin and not sensitive skin, then you can use it. If you have dry skin, then also you can use it. But if you have sensitive skin, I mean supremely sensitive skin or normal to sensitive kind of skin, then please don't use it. Use the ordinary one. I am telling this again, please use the ordinary one, don't use the Damaco one, because these preservatives are not safe for your skin. So yeah, आज इतना ही बोलना था, and I hope you liked it. Then if you did, then please give it a big fat thumbs up, and also comment down below what other videos you want me to do. And comment करके बताना कि बाल छोटे छोटे करके भी सही लग रही हूँ कि लंबे बाल था वही सही था, बट मैं फिर से लंबे बाल बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। सो या आज के लिए इतना ही, बाय, लॉट्स ऑफ लव।